हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। एनर्जी नहीं है बिल्कुल तुम लोगों में। हाँ तो थोड़ी सी एनर्जी लाया करो। मॉर्निंग में तुम लोगों का ये हाल है, पता नहीं तुम लोग क्या है, एनर्जी नहीं है बिल्कुल। कैसे बच्चे हो तुम लोग। अब चलिए बेटा, अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था दैट इज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम था बेटा इंट्रोडक्शन टू बीसी के। इंट्रोडक्शन टू बीसी के चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किया था बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ बीसी के फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ बीसी के फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मतलब है ये जो सब्जेक्ट है बीसी के, इस सब्जेक्ट को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, बीसी के हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये सब्जेक्ट हमें क्या सिखाएगा, न्यूएंसेस ऑफ बिजनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूएंसेस, बिजनेस की बारीकियां सिखाएगा। और जब आप बिजनेस की बारीकियां सीख जाओगे तो फ्यूचर में आप बिजनेस का क्या कर पाओगे, ऑडिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट, चेकिंग ऑफ व्हाट। तो सबसे पहली चीज बीसीके का इंपॉर्टेंस क्या है, बीसीके इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ये सब्जेक्ट हमें बिजनेस की न्यूएंसेस सिखाएगा और वो न्यूएंसेस सीखने के बाद हम बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने एक और पढ़ा था बेटा, आप लोगों को याद हो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। बेटा कितनी एक्टिविटीज होती हैं, 2। एक एक्टिविटी इकोनॉमिक और सेकंड वन नॉन इकोनॉमिक। मुझे एक बात बताओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे मोटिव क्या होता है, टू अर्न अ लाइवलीहुड। अगर नॉर्मल वे में बात करूं, टू अर्न अ लाइवलीहुड का मतलब है पैसा कमाना, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे फोर्स कौन सी होती है, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब सेल्फ इंटरेस्ट, दैट इज व्हाट आई शुड गेट इन रिटर्न, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ी थी नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे मोटिव क्या था, नॉट टू अर्न अ लाइवलीहुड। और बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे फोर्स कौन सी थी, एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म ही थी, एल्ट्रिज्म इमोशन सेंटिमेंट्स। अगर मेरी कोई हॉबी है, इट इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। हॉबी इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, याद है। इसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़े थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स थे बेटा, 4। पहली कैरेक्टरिस्टिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। इनकम कैसे जनरेट होगी, यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर होते हैं बेटा, 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के केस में इनकम, लैंड के केस में रेंट, लेबर के केस में वेजेस या सैलरी। थर्ड वन कैपिटल के केस में, और एंटरप्रेन्योर के केस में प्रॉफिट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब खाली मैन्युफैक्चरिंग से था नहीं, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूं दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन सप्लाई है या डिमांड, पक्का। तो बेटा इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन रिप्रेजेंट सप्लाई साइड, ये मैंने बताया था। इसके बाद इनकम हमेशा पैसे की फॉर्म में होता है या काइंड की फॉर्म में भी हो सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइंड, अगर मैं किसी को अपने घर पे एम्प्लॉय रखता हूं, रिटर्न में उसको सैलरी ना देके क्या दे रहा हूं, स्पेस दे रहा हूं रहने के लिए या खाना दे रहा हूं, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, काइंड। दैट इज, अगर मैं वापस बोलूं इनकम, दैट इज इनकम हमेशा मनी की फॉर्म में नहीं होती, काइंड की फॉर्म में भी हो सकती है। इसके बाद थर्ड क्या पढ़ा था, कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजम्पशन कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करता है, डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर वापस से एक चीज बोल रहा हूं, अगर कंजम्पशन नहीं होगी तो सामने वाला प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो एक बात याद रखना बेटा, जब आप प्रोडक्शन को क्या बोल रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन कंजम्पशन के बेसिस पे होता है, इसलिए इनडायरेक्टली कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। लास्ट क्या पढ़ा था, सेविंग कॉमा इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेविंग, अनस्पेंड इनकम मींस इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। मेरी इनकम 10,000 है, 10,000 में से 8,000 मेरा खर्चा हुआ, 2,000 मैंने बचा लिया, उसको क्या बोलेंगे, सेविंग।
उस सेविंग को मैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के थ्रू क्या करूंगा, इन्वेस्ट। चैनल्स लाइक व्हाट, बैंकिंग में, दैट इज बैंक में इन्वेस्ट कर सकता हूं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं। और वो सेविंग, दैट इज वो सेविंग में इन्वेस्ट करूंगा डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, और एक लार्ज टाइम के बाद वो सेविंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेल्थ। यहां तक पढ़ा था, क्लियर है? इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, तुम्हारे मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस थे। अब आ रहे हैं इससे आगे के टॉपिक पे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डोमेन्स ऑफ बीसीके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डोमेन्स ऑफ बीसीके। डोमेन्स ऑफ बीसीके। अब एक बात ध्यान से सुनो, इस टॉपिक से एमसीक्यू हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। डोमेन्स ऑफ बीसीके से एमसीक्यू हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है। सर सबसे पहली चीज देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन? डोमेन का मतलब समझते हैं। अगर मैं बात करूं इन सिंपल वर्ड्स, डोमेन का मतलब होता है सर सब्जेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स डोमेन का मतलब होता है सर सब्जेक्ट। अगर मैं नॉर्मल वे में बात करूं तो सर डोमेन का मतलब होता है सब्जेक्ट। अगर मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करूं, दैट इज अगर मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करूं तो डोमेन का मतलब होता है सर स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। सर स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। तो पहली चीज ध्यान से सुनो, अगर मैं बात कर रहा हूं डोमेन की, तो सिंपल वर्ड में डोमेन का मतलब होता है सब्जेक्ट। अगर मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करूं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बोला डोमेन का मतलब होता है स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। सर मतलब क्या होता है ये समझा दो सीधा सीधा। तो सीधा सीधा मतलब है बीसी के सब्जेक्ट, ध्यान से सुनो, बीसी के सब्जेक्ट कैसा है, बीसी के सब्जेक्ट कैसा है, हमें ये चीज पढ़नी है डोमेन्स के अंदर। तो पॉइंट इज दैट, देखो सिंपल वर्ड्स में डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ये जो बीसी के सब्जेक्ट है ये कैसा है, हमें ये चीज पढ़नी है डोमेन्स के अंदर। तो सबसे पहली चीज, इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन? डोमेन का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में क्या, सब्जेक्ट। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डोमेन का मतलब होता है स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। और अगर मैं बात करूं सर हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, हमें यह पढ़ना है कि सर बीसी के सब्जेक्ट कैसा है, बीसी के सब्जेक्ट कैसा है। तो अगर मैं बात करूं सर बीसी के सब्जेक्ट कैसा है, तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट देखो ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट सर बीसी के इज वास्ट। बीसी के सब्जेक्ट कैसा है, तो पहला पॉइंट निकलता है सर बीसी के बहुत वास्ट है। वास्ट का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो वास्ट का मतलब क्या निकलता है, देखो वास्ट का सिंपल सा मतलब है, कोई मुझसे पूछता है आप क्या करते हो, ध्यान से समझना, कोई मुझसे पूछता है आप क्या करते हो, मैंने बोला मैं बिजनेस करता हूं। कोई मुझसे पूछता है आप क्या करते हो, मैंने बोला मैं बिजनेस करता हूं। अब मुझे बताओ बेटा बिजनेस भी तो बहुत सारे तरीके के हैं। अब प्रैक्टिकली सोचो, मुझसे कोई पूछता है आप क्या करते हो, मैंने बोला मैं बिजनेस करता हूं। तो उसने मुझसे फिर पूछा आप बिजनेस करते हो लेकिन किस तरीके का बिजनेस करते हो, तो मैंने बोला मेरा जो बिजनेस है वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग। मैंने बोला मेरा जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, मैं रॉ मटेरियल को, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है बेटा, मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करता हूं, कन्वर्ट करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट ये निकला कि कोई मुझसे आके पूछता है आप क्या करते हो, मैंने बोला मैं बिजनेस करता हूं। जैसे ही मैंने बोला मैं बिजनेस करता हूं, सामने से क्वेश्चन आता है कौन सा बिजनेस करते हो, मैंने बोला मैं तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता हूं। तो उसने बोला मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है,
मैंने बोला मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है सर, तो एक बिजनेस तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। अब एक और पर्सन था, उससे पूछा आप क्या करते हो, उसने बोला मैं बिजनेस करता हूं। उससे पूछा कौन सा बिजनेस करते हो, तो उसने बोला मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं करता, मैं तो ट्रेडिंग करता हूं, ट्रेडिंग। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का मतलब है आपसे प्रोडक्ट को खरीदना, आपसे प्रोडक्ट को खरीदना, बिना मॉडिफिकेशन के मार्केट में बेचना। एग्जाम्पल समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं ट्रेडिंग करता हूं, तो ट्रेडिंग का मतलब मैं मैन्युफैक्चरर से फिनिश गुड्स को क्या करूंगा, खरीदूंगा, बिना मॉडिफिकेशन उसको आगे बेचूंगा और बीच में अपनी कमीशन लूंगा। अब मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग? मैन्युफैक्चरिंग में मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये प्रोडक्ट खुद बना रहा हूं, और ट्रेडिंग में मैं बना नहीं रहा, जो बना रहा है उससे खरीद रहा हूं और मार्केट में बेच रहा हूं। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर कोई मुझसे पूछता है आप क्या करते हो, मैंने बोला मैं बिजनेस करता हूं, फिर वो मुझसे पूछता है सर आप कौन सा बिजनेस करते हो, मैंने बोला मैं तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता हूं। उसने बोला सर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, मैंने बोला मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हूं। एक और पर्सन आया, उससे पूछा आप क्या करते हो, उसने बोला मैं भी बिजनेस करता हूं। उसने बोला कौन सा बिजनेस करते हो, उसने बोला मैं तो ट्रेडिंग करता हूं। अब ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब है मैं किससे प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को खरीद के मार्केट में क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, मैं अपना प्रोडक्ट खुद नहीं बना रहा। एक और थर्ड पर्सन आया, उससे पूछा आप क्या करते हो, उसने बोला मैं भी बिजनेस करता हूं, लेकिन ना मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं ना मैं ट्रेडिंग, मैं तो क्या प्रोवाइड कराता हूं, सर्विसेज। सर्विसेज मतलब मैं बिजनेस करता हूं, लेकिन मैं ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता हूं ना ट्रेडिंग बिजनेस करता हूं, मैं क्या प्रोवाइड कराता हूं, सर्विसेज। सर्विसेज का कोई एग्जांपल देगा मुझे, मैं क्या प्रोवाइड करा रहा हूं, टीचिंग। मैं क्या प्रोवाइड करा रहा हूं, कंसल्टेंसी। तो प्रैक्टिकली मुझे बताओ बेटा कितने तरीके के बिजनेस हैं? बहुत डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं, यस या नो? तो आपको उन सारे बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। तो बीसी के सब्जेक्ट आपको सारे बिजनेस के बारे में बताएगा, इसलिए बीसी के सब्जेक्ट कैसा है, वास्ट। समझ आया पॉइंट? मुझे बताओ, मैंने बताया डोमेन का मतलब बीसी के सब्जेक्ट कैसा है। बीसी के सब्जेक्ट आपको सारे बिजनेस के बारे में बताएगा, यस या नो? सर बताएगा। अब मुझे बताओ बेटा कितने टाइप के बिजनेस हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है। मुझे बताओ इतने सारे टाइप के बिजनेस के बारे में ये सब्जेक्ट आपको बता रहा है, तो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा क्या है, वास्ट है। समझ आ रहा है? तो पहला पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन इन सिंपल वर्ड्स? डोमेन इन सिंपल वर्ड्स मींस सब्जेक्ट। दूसरी बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। यहां तक खत्म। अब सर डोमेन्स ऑफ बीसी के में पहला पॉइंट, बीसी के सब्जेक्ट में आप किसके बारे में पढ़ोगे, बिजनेस के बारे में। अब मुझे बताओ बहुत सारे टाइप के बिजनेस के बारे में पढ़ोगे, यस या नो? लाइक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में पढ़ोगे, ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में पढ़ोगे, सर्विस बिजनेस के बारे में पढ़ोगे। अब जब इतने सारे बिजनेस के बारे में पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट कैसा है, वास्ट है, बहुत वास्ट है, और कभी खत्म ही नहीं होने वाला सब्जेक्ट है। अब मुझे प्रैक्टिकली बताओ ना, अब खुद सोचो। अब मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं, ध्यान से सुनो। अगर कोई मुझसे पूछता है आप क्या करते हो, मैंने बोला मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ बेटा? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करना, कन्वर्ट। अब मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग भी कौन सी मैन्युफैक्चरिंग करते हो जी? आप खुद सोचो ना, किस चीज को आप मैन्युफैक्चर करते हो?
बेटा कोई कहेगा मैं शू मैन्युफैक्चर करता हूं, कोई कहेगा मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, कोई कहेगा मैं स्टाइलस बनाता हूं, कोई कहेगा मैं कैमरा बनाता हूं, कोई कहेगा मैं मोबाइल फोन बनाता हूं, कोई कहेगा मैं कार बनाता हूं। अब मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारी वैरायटी आ रही है, यस या नो? तो मुझे बताओ ना, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा क्या है? वास्ट है। समझ आया व्हाट द मीनिंग ऑफ वास्ट? ये सब्जेक्ट बहुत वाइड है, वाइड। अब एक बात याद रखना, एक लाइन जरूर लिखते हैं इसके अंदर, यूनिवर्स ऑफ बीसीके, यूनिवर्स ऑफ बीसीके इज वास्ट। इट मींस ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वाइड है। इस सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे टाइप के बिजनेस के बारे में पढ़ना है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में पढ़ना है, ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में पढ़ना है, सर्विस बिजनेस के बारे में पढ़ना है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, ध्यान से सुनो, अगर मैं ये स्टाइलस बना रहा हूं तो मेरा बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है या सर्विस? पक्का? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये मैं खुद क्या कर रहा हूं? बना रहा हूं। तो बेटा जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उस कंपनी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब ध्यान से सुनना, मैं ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा, ये प्रोडक्ट बना रहा है एलजी। एलजी ये प्रोडक्ट बना रहा है, मैंने एलजी से ये खरीदा, मैंने एलजी से ये प्रोडक्ट खरीदा और बिना मॉडिफिकेशन मींस एज इट इज इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच दिया और बीच में से अपनी कमीशन ले ली। तो मैं क्या, कौन सा बिजनेस कर रहा हूं? ट्रेडिंग। ठीक। तीसरा पॉइंट, मैं कोई प्रोडक्ट ना तो बना रहा हूं ना कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मैं तो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूं। एग्जाम्पल, डॉक्टर कौन से बिजनेस में आते हैं? सर्विस। लॉयर? टीचर्स? क्योंकि वो लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं? सर्विसेज। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, फ्यूचर में जब आप लोग प्रोफेशनल कैटेगरी में आ जाएंगे, प्रोफेशनल मतलब जब आप लोग सीए बन जाएंगे, तो आप क्लाइंट को क्या प्रोवाइड कराएंगे? सर्विसेज। तो एक बात याद रखना बेटा, बहुत सारे टाइप के बिजनेस के बारे में ये सब्जेक्ट आपको बताएगा, इसलिए सब्जेक्ट के अंदर पहला पॉइंट निकलता है वास्ट। क्लियर है सबको पहला पॉइंट? एक एक करके समझाऊंगा, अपडेट करवाऊंगा। तो हेडिंग डालो डोमेन्स ऑफ बीसीके। पहले हेडिंग डालो डोमेन्स ऑफ बीसीके। और अभी इसी अटेम्प्ट में, जो अभी अटेम्प्ट हुआ है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था वो भी पूछूंगा तुमसे, पहले अपडेट करो। डोमेन्स ऑफ बीसीके में पहला पॉइंट लिखो, डोमेन्स ऑफ बीसीके में पहला पॉइंट लिखो, डोमेन इन सिंपल वर्ड मींस सब्जेक्ट। डोमेन इन सिंपल वर्ड्स मींस सब्जेक्ट। डोमेन इन सिंपल वर्ड मींस सब्जेक्ट। अंडरलाइन द वर्ड बेटा, सिंपल वर्ड और सब्जेक्ट। अंडरलाइन द वर्ड सिंपल वर्ड और सब्जेक्ट। अभी ये जो अटेम्प्ट हुआ है, इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था इन सिंपल वर्ड्स डोमेन मींस। 4 ऑप्शन थे, उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन था स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज, एक ऑप्शन था सब्जेक्ट, एक ऑप्शन था वास्ट, एक ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। 90% स्टूडेंट लिख के आए स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? इन सिंपल वर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन? सब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट लिखो इसी के अंदर, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डोमेन मीन्स, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डोमेन मीन्स, आपके सामने लिखा देखो, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डोमेन मीन्स स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डोमेन मीन्स स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। अंडरलाइन द वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अंडरलाइन द वर्ड स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डोमेन मीन सब्जेक्ट,
ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डोमेन मीन्स स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज, और इन सिंपल वर्ड डोमेन मीन्स सब्जेक्ट. क्लियर है? अब इसके बाद ध्यान से सुनो, इसको अंडरलाइन करने के बाद अब लिखो पहला पॉइंट. अब लिखो बेटा पहला पॉइंट, बीसीके इज वास्ट. अब लिखो इसके अंदर पहला पॉइंट. अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट वो लिख रखा है तो मेन हेड पॉइंट बना लो, बीसीके इज वास्ट. अब ध्यान से, जब तुम लोगों को ये वास्ट वर्ड आ रहा है तो इसमें लिखो डैश डाल के. अब लिखो इसके अंदर डैश डाल के, बीसीके इज वास्ट में डैश डाल के लिखो, द यूनिवर्स ऑफ बीसीके इज वास्ट. The universe of BCK is vast. That is, it includes different range of business. That is, it includes different range of business. That is, it includes different range of business. डिफरेंट रेंज ऑफ बिजनेस. और ब्रैकेट में लिखो मैन्युफैक्चरिंग, ब्रैकेट में लिखो मैन्युफैक्चरिंग कॉमा ट्रेडिंग, ब्रैकेट में लिखो मैन्युफैक्चरिंग कॉमा ट्रेडिंग एंड सर्विसेज. तो आपने लिखा बेटा यूनिवर्स ऑफ बिजनेस इज वास्ट. इट इंक्लूड्स डिफरेंट रेंज ऑफ बिजनेस, और डिफरेंट रेंज ऑफ बिजनेस में आपने पहला बिजनेस क्या लिखा? मैन्युफैक्चरिंग, कॉमा लगा के क्या लिखा? ट्रेडिंग, और उसके बाद क्या लिखा? क्लियर है? अंडरलाइन करो यहां पे सबसे पहली चीज यूनिवर्स. अंडरलाइन दी वर्ड यूनिवर्स. उसके बाद अंडरलाइन करो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज को. अब इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का मतलब, ट्रेडिंग का मतलब और सर्विसेज का मतलब समझा रहा है. तो नेक्स्ट लाइन से लिखो मैन्युफैक्चरिंग मींस, नेक्स्ट लाइन से लिखो मैन्युफैक्चरिंग मींस. क्या होता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग का मतलब? क्या करना बेटा? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करना? कन्वर्ट. तो लिखो बेटा मैन्युफैक्चरिंग मींस कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू, converting raw material into finished goods. Converting raw material into finished goods. Converting raw material into finished goods. Next line से लिखो trading means, trading का मतलब क्या होता है बेटा? What is the meaning of trading? एक मिनट, क्या करना? फिनिश गुड्स को किससे खरीदना और बिना मॉडिफिकेशन एज इट इज मार्केट में क्या करना? सेल. तो लिखो ट्रेडिंग मींस परचेजिंग, ट्रेडिंग मींस परचेजिंग फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग मींस परचेजिंग फिनिश गुड्स. किससे खरीदना? फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. परचेजिंग फिनिश गुड्स from manufacturer and sale into market, and sale into market without modification, and sale into market without modification. बेटा what is the meaning of without modification? मैन्युफैक्चरर ने जो बनाया है उसको एज इट इज मार्केट में क्या करना? सेल करना. इसको बोलते हैं ट्रेडिंग. तो अगर मैं बोलता हूं मैं ट्रेडर हूं, ट्रेडर, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं. मैं मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को खरीद रहा हूं और मार्केट में बेच रहा हूं बिना किसी मॉडिफिकेशन के. क्लियर है? नेक्स्ट लिखो लाइन से सर्विस मींस. सर्विस का मतलब क्या होता है? कोई बताओ जरा. सर्विस का मतलब क्या? यहां जॉब करने का मतलब है सर्विस. क्या करना? सर्विस मींस प्रोवाइडिंग व्हाट? प्रोवाइडिंग सर्विसेज. तो ठीक है, सर्विस का मतलब मैं सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं.
कंसल्टेंसी को ही सर्विस बोलते हैं, सिनोनिम बता रहे हैं आप। एक मिनट, सर्विसेज का मतलब, ध्यान से सुनो, सर्विसेज का मतलब मैं अपनी स्किल्स, ध्यान से सुनिए, मैं अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं। बिल्कुल सही बात बोली है आप लोगों ने। मैं अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को बेच रहा हूं, इसको बोलते हैं बेटा सर्विस। एक वर्ड में बात करूं तो मेरे पास जो स्किल्स है, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं उस स्किल्स और नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है? पैसा नहीं, रुपया। तुम पैसे पे बात करते हो, बस चिल्लड़ पे रहोगे क्या? एक बार तो इतने सारे सिक्के लेके जाऊंगा घर पे, हैं? सारे, जिससे पूछो पैसा। अरे भाई पैसा नहीं बोलते, रुपया बोलते हैं। अब ये मत बोलना सर कितने रुपया, क्योंकि तुम लोगों का एक ही काम है, कैलकुलेशन। तुम लोग खोलोगे बही खाता, अच्छा इतने फीस है, इतने स्टूडेंट हैं, यहां बैचेस चल रहे हैं, दिल्ली में पता नहीं कितने हैं, ऑल ओवर इंडिया कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय दिस। अच्छा, अब उसको पैसे में कन्वर्ट मत करना, रुपया रुपया में रहने देना। अब वापस आ रहे हैं, सुन लो, इसे क्या हो रहा है आज? इसने लॉक नहीं लगाया क्या? कहीं ऐसा ना यही हो जाए भी। अब एक मिनट, अच्छा प्लीज वापस। सर्विसेज का मतलब बेटा क्या होता है? ध्यान से सुनिए, सर्विसेज का मतलब होता है आपके पास जो स्किल्स हैं, आपके पास जो नॉलेज है, आप अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बेटा सर्विसेज। तो आप लिखिए बेटा, सर्विसेज मीन्स सेलिंग ऑफ स्किल्स कॉमा नॉलेज, सेलिंग ऑफ स्किल्स कॉमा नॉलेज। क्लियर है यहां तक? अब आपने पहला पॉइंट क्या पढ़ा? देखो, बीसीके इज वास्ट। बीसीके इज वास्ट में आपने ये पढ़ा, यूनिवर्स ऑफ बीसीके इज वास्ट। इट मींस इसके अंदर बहुत सारे टाइप के बिजनेस के बारे में पढ़ना है। सर कौन कौन से बिजनेस के बारे में पढ़ना है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट करता है, उस बिजनेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। सर ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग का मतलब किसी से खरीदना, बिना मॉडिफिकेशन मार्केट में बेचना। किससे खरीदूंगा? मैन्युफैक्चरर से। किसको बेचूंगा? कस्टमर को बेचूंगा, और बीच में मुझे क्या मिलेगी? परसेंटेज, कमीशन। सर्विसेज का मतलब मैं किस चीज को सेल कर रहा हूं? स्किल्स को, नॉलेज को। यहां तक क्लियर है? अब इसी के अंदर एक पॉइंट और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं, अब मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक बिजनेस को मैंने उठा लिया, ट्रेडिंग। अब ध्यान से सुनना, मैंने ट्रेडिंग बिजनेस को उठाया। अब मुझे बताओ बेटा, ट्रेडिंग के अंदर अगर मैं किसी मॉल से कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं, अगर मैं किसी मॉल से जाके कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं, तो बेटा वो भी तो ट्रेडिंग कहलाएगा। मॉल में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, यस या नो? अब मैं उस शॉप से जाके कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं, तो वो शॉपकीपर क्या कर रहा है? वो शॉपकीपर उस प्रोडक्ट को किससे ले रहा है? मैन्युफैक्चरर से ले रहा है और मुझे बेच रहा है। इट मींस अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, तो ट्रेडिंग के अंदर अगर मैं मॉल से कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं, तो वो भी तो ट्रेडिंग है। अब मैं मॉल से नहीं खरीद रहा सर, मैं तो अपने घर के बाजू वाले शॉपकीपर से खरीद रहा हूं। प्रैक्टिकली मुझे बताओ, मैं मॉल से नहीं खरीद रहा, मैं तो अपने बाजू वाले शॉपकीपर से खरीद रहा हूं। इट मींस मेरे नेबरिंग शॉपकीपर से अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदता हूं, तो वो भी तो बेटा क्या कहलाता है? ट्रेडिंग। एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनो, एग्जांपल लेते हैं। मुझे खरीदना है, ध्यान से सुनिए, मुझे खरीदना है क्या? मुझे खरीदना है, लेट अस सपोज एप्पल का स्मार्टफोन। मुझे खरीदना है एप्पल का स्मार्टफोन। मैं गया कहां पे? मैं गया मिस्टर टॉक। मेरठ में मिस्टर टॉक है, सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। एक फोन की शॉप है, ठीक है, मिस्टर टॉक नाम से। एग्जांपल ले रहा हूं, फोन की शॉप है मिस्टर टॉक नाम से। मुझे बताओ बेटा, मैं मिस्टर टॉक पे गया, वो मेरे घर के बाजू में है। मिस्टर टॉक से जाके मैंने एप्पल का
प्रोडक्ट दैट इज एप्पल का स्मार्टफोन खरीद लिया, तो मिस्टर टॉक वाले ने क्या खुद बनाया था वो? इट मींस मैंने मिस्टर टॉक से एप्पल का स्मार्टफोन खरीदा, वो क्या था? वो ट्रेडिंग था, नेबरिंग शॉपकीपर से खरीदा। अब मैं किसी मॉल में गया, मॉल के अंदर मेरे को दिखी एक फोन की शॉप, मैंने मॉल से उस फोन की शॉप से एप्पल का फोन खरीद लिया, तो वो भी तो क्या कहला रहा है बेटा? ट्रेडिंग। अब मैंने ना तो मॉल से खरीदा, ध्यान से सुनना, ना तो मैंने मॉल से खरीदा, ना मैंने अपने घर के बाजू वाले शॉपकीपर से खरीदा, मैंने तो बेटा ऑनलाइन खरीद लिया। मैंने तो कहां से खरीद लिया? ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब मैंने कहां से खरीद लिया? अमेज़न से खरीद लिया। मैंने कहां से खरीद लिया? फ्लिपकार्ट से खरीद लिया। तो ये भी तो ट्रेडिंग है। मुझे बताओ, अमेज़न खुद अपने प्रोडक्ट खुद बनाता है? अमेज़न के पास, अगर मैं अमेज़न से एप्पल का फोन खरीद रहा हूं तो अमेज़न ने कहां से लिया होगा? एप्पल से खरीदा होगा और मुझे बेचा होगा, और बीच में अपनी क्या ली होगी? कमीशन। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग खुद सोचो बेटा, ट्रेडिंग बिजनेस में भी कितने सारे वैरायटी निकल रही है, ट्रेडिंग में भी कितनी सारी वैरायटी निकल रही है। इसको वैरायटी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इंस्टेंसेस। मींस मैं अगर कोई सा भी एक ऊपर से बिजनेस उठाता हूं, उसमें फर्दर बहुत सारी क्या निकल के आएगी मेरे सामने? कैटेगरीज, जिनको कैटेगरीज ना बोल के क्या बोलते हैं? इंस्टेंसेस। अब खुद सोचो बेटा, बिजनेस बहुत वास्ट है या नहीं है? मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, बिजनेस बहुत वास्ट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे टाइप के बिजनेस होते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आ गया, ट्रेडिंग आ गया, सर्विस आ गया। अब मैंने ऊपर से ट्रेडिंग बिजनेस को उठाया, अब ट्रेडिंग में मॉल से खरीद रहा हूं, वो भी ट्रेडिंग है, नेबरिंग शॉपकीपर से खरीद रहा हूं, वो भी ट्रेडिंग है, ऑनलाइन खरीद रहा हूं, वो भी ट्रेडिंग है। अब मतलब ट्रेडिंग के अंदर भी मल्टीपल क्या निकल के आ रही है? वैरायटी। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग के इंस्टेंस। इट मींस, सिंपल वर्ड में इट मींस बीसी के बहुत ज्यादा क्या है? आई होप क्लियर होगा सबको। पक्का? ये लाइन लिखवानी है मैंने, ये लाइन लिखवानी है मैंने। यहां तक क्लियर है सबको? तो लिखो जरा उसी पहले पॉइंट में। आपने लिखा है ना बीसी के इस वास्ट के अंदर, कहां तक लिखा है? सर्विस बिजनेस तक। अब उसी के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट लाइन से लिखो इन अबव। इन अबव मतलब ऊपर के 3 बिजनेस की बात कर रहा हूं। इन अबव बिजनेस, इन अबव बिजनेस काउंटलेस, इन अबव बिजनेस काउंटलेस इंस्टेंसेस, इन अबव बिजनेस countless instances would come to mind। लाइन लिखो, समझ आ जाएगा अभी। इन above business countless instances would come to mind। would come to mind मतलब ऊपर का कोई सा भी बिजनेस उठा लो, बहुत सारे क्या निकल के आएंगे? इंस्टेंसेस। would come into mind। for example purchasing from mall, purchasing from mall, comma, purchasing from mall, comma, neighboring shopkeeper, comma, online, etc। Purchasing from mall, comma, neighboring shopkeeper, comma, online, etc. are the instances of कौन से बिजनेस के इंस्टेंसेस हैं? आर द इंस्टेंसेस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, आर द इंस्टेंसेस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस। समझ आई लाइन? इट मींस ऊपर से कोई सा भी बिजनेस उठा लो, बहुत सारे क्या निकल के आएंगे? सबके अंदर इंस्टेंसेस। जैसे आपने ट्रेडिंग बिजनेस की बात करी, तो बेटा ट्रेडिंग में मॉल से खरीदना भी ट्रेडिंग कहलाता है, अपने बगल वाले शॉपकीपर से खरीदोगे वो भी ट्रेडिंग कहलाता है, ऑनलाइन खरीदोगे वो भी ट्रेडिंग कहलाता है।
तो बेटा इतने सारे क्या निकल के आ रहे हैं? इंस्टेंसेस। इसलिए बोला जाता है बीसीके इज वेरी वास्ट। क्लियर है पहला पॉइंट? इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करो। दैट इज इस पूरे पैराग्राफ को मैंने जो लिखवाया है, जिसके अंदर नेबरिंग शॉपकीपर, मॉल, ऑनलाइन, ये इस पे एक्चुअली में एमसीक्यू आपके मॉड्यूल में गिवन है। जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे इस टॉपिक का, तब मैं आप लोगों से बात करूंगा इसी टॉपिक पे। तो पहला पॉइंट क्लियर है? मुझे बताओ इन सिंपल वर्ड्स बीसी के मतलब, सॉरी, इन सिंपल वर्ड्स डोमेन मींस सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। अब इसके अंदर पहला पॉइंट, बीसी के सब्जेक्ट कैसा है? पहला पॉइंट वास्ट। वास्ट मींस यूनिवर्स ऑफ बीसीके इज वास्ट। इसके अंदर बहुत सारे टाइप के बिजनेस के बारे में पढ़ोगे। कौन कौन से बिजनेस के बारे में? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब फिनिश गुड्स को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। ट्रेडिंग मतलब परचेस करना, मैन्युफैक्चरर से सेल करना कस्टमर को बिना मॉडिफिकेशन। सर्विस मतलब सेलिंग ऑफ स्किल्स, नॉलेज एक्सेट्रा। इसके बाद आए कोई सा भी ऊपर से बिजनेस उठाओगे, बहुत सारे क्या निकलेंगे? इंस्टेंसेस। जैसे ट्रेडिंग में अगर शॉपकीपर से खरीद रहे हो वो भी ट्रेडिंग है, मॉल से खरीद रहे हो वो भी ट्रेडिंग है, ऑनलाइन खरीद रहे हो वो भी ट्रेडिंग है। क्लियर है पहला पॉइंट? सेकंड आते हैं डोमेन में ही। डोमेन में ही सेकंड पॉइंट निकलता है बेटा, बीसीके इज एक्लेक्टिक। ध्यान से सुनो, सेकंड पॉइंट इज बीसीके इज एक्लेक्टिक। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्लेक्टिक? एक्लेक्टिक का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी, दैट इज नोन एज एक्लेक्टिक। सेकंड आता है डोमेन के अंदर, बीसीके इज एक्लेक्टिक। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्लेक्टिक? मल्टी डिसिप्लिनरी। सर क्या मतलब? देखो जरा ध्यान से। इसका मतलब होता है सर बिजनेस के अंदर बहुत सारी जो टर्म्स यूज होती हैं, बिजनेस के अंदर बहुत सारी टर्म्स जो भी यूज होती हैं बेटा, वो मल्टीपल फील्ड से ली गई हैं। ध्यान से सुनिए प्लीज थोड़ी देर के लिए। इट मींस बिजनेस के अंदर बहुत सारी टर्म्स जो यूज होती हैं वो कहां से ली गई हैं? वो मल्टीपल फील्ड से ली गई हैं। सर क्या मतलब? देखो ध्यान से सुनो। बिजनेस के अंदर एक टर्म यूज होगी, अभी समझाता हूं। बिजनेस के अंदर एक टर्म यूज होगी बुल। अभी मतलब समझाऊंगा सारे, पहले इस चीज का मतलब समझो। बिजनेस के अंदर एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं बुल। मुझे बताओ बेटा, बुल एक एनिमल है? यस या नो? बुल एक एनिमल है? अब मुझे बताओ, बुल एनिमल है, इट मींस एनिमल है तो बायोलॉजी आ गया। हंस रहे हो भाई? एनिमल है तो कहीं ना कहीं क्या आया होगा? बायो आया होगा। इट मींस बिजनेस के अंदर एक वर्ड यूज होता है बुल। अब मुझे बताओ बेटा, बुल अगर बिजनेस में यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं बुल वर्ड कहां से लिया गया? बायोलॉजी। बिजनेस के अंदर एक वर्ड यूज होता है, सुन लो, बिजनेस के अंदर एक वर्ड यूज होगा स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी वर्ड कहां से लिया गया बेटा? मिलिट्री से। अब प्रैक्टिकली सोचो, पढ़ क्या रहे हो? बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। अब बिजनेस के अंदर बहुत सारे क्या यूज होंगी? टर्म्स। और वो टर्म्स कहां से ली गई? बहुत सारी फील्ड से। इट मींस बायोलॉजी से भी उठाए कुछ टर्म्स, मिलिट्री से भी कुछ टर्म्स उठाए, और बिजनेस के अंदर इन सारे टर्म्स को डाल दिया गया। इट मींस बिजनेस के अंदर बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं जो डिफरेंट फील्ड से ली गई हैं, डिफरेंट फील्ड से ली गई हैं। जैसे बुल वर्ड आएगा बिजनेस के अंदर, बुल वर्ड कहां से लिया? बायोलॉजी। स्ट्रैटेजी वर्ड आएगा, स्ट्रैटेजी वर्ड कहां से लिया? मिलिट्री। इट मींस बिजनेस के अंदर जो टर्म्स हैं वो बहुत सारी फील्ड से लिए गए। यस या नो? इसलिए बोलते हैं बीसीके इज एक्लेक्टिक।
समझ आया व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्लेक्टिक? कि इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आप लोग पढ़ोगे और वो टर्म्स आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से उठाई गई हैं। जैसे स्टैट्स की भी बहुत सारी टर्म्स पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारी टर्म्स पढ़ोगे, लॉ की भी बहुत सारी टर्म्स पढ़ोगे। अब प्रैक्टिकली मुझे बताओ, ध्यान से सोचो, आप बिजनेस कर रहे हो, यस या नो? हाँ जी यस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो लॉ भी यूज होगा, हाँ या ना? मैथ्स भी यूज होगा। इट मींस बिजनेस के अंदर बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कहां से उठाई गई हैं? फील्ड से। इसलिए बोलते हैं बीसीके इज एक्लेक्टिक। सर व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्लेक्टिक? मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है बिजनेस के अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, यूज में आएंगी, जो मल्टीपल फील्ड से ली गई। जैसे बुल टर्म आएगी, कौन सी फील्ड से ली गई? बायोलॉजी। एक और टर्म आएगा स्ट्रैटेजी, कहां से लिया गया? मिलिट्री। एक और टर्म आएगा, अभी मैं समझाऊंगा ये सारी टर्म्स। एक और टर्म आएगा दैट इज बियर, भालू। भालू कहां से उठाया गया? बायोलॉजी। अब मुझे बताओ बेटा, बायोलॉजी से उठाया ये टर्म बियर, और बियर टर्म कहां पे यूज कर दिया? बिजनेस में। इट मींस बेटा बिजनेस के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, ध्यान से सुनो, बिजनेस के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बहुत सारी डिफरेंट फील्ड से ली जाती हैं, इसलिए बोला जाता है बीसीके इज एक्लेक्टिक। लाइन समझ आई व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्लेक्टिक? पक्का? एक लाइन लिखो जरा, फिर इन टर्म्स के बारे में समझाऊंगा। एक लाइन लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, बीसीके इज एक्लेक्टिक। सेकंड पॉइंट लिखो, बीसीके इज एक्लेक्टिक। डैश डाके लिखो, डैश डाके लिखो। इट मींस मतलब एक्लेक्टिक का मतलब समझा रहा है। इट मींस मल्टी डिसिप्लिनरी। इट मींस मल्टी डिसिप्लिनरी। इट मींस मल्टी डिसिप्लिनरी। दैट इज, समझा रहा है, दैट इज इन बिजनेस, that is in business various terms are, that is in business various terms are used, in business various terms are used which are derived from, it means various terms are used which are derived from multiple fields. It means various terms are used which are derived from multiple fields. That is, likho, that is bull, that is bull taken from biology, that is bull taken from biology, comma, strategy taken from military etc. अंडरलाइन करो यहां पे मल्टी डिसिप्लिनरी, अंडरलाइन दी वर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी, अंडरलाइन दी वर्ड, अंडरलाइन दी वर्ड, ये बुल, बुल को अंडरलाइन करो, स्ट्रैटेजी को अंडरलाइन करो, बायोलॉजी को अंडरलाइन करो, मिलिट्री को अंडरलाइन करो। एक मिनट, अभी तक मैंने, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ तुम्हें मतलब समझाया गया। एक्लेक्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्लेक्टिक? मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब बिजनेस के अंदर जो टर्म्स आप लोग पढ़ोगे वो कहां से ली गई हैं? मल्टीपल फील्ड से। जैसे कुछ टर्म्स आप पढ़ोगे वो कहां से उठाई गई हैं? बायोलॉजी। कुछ टर्म्स आप पढ़ोगे वो कहां से उठाई गई? मिलिट्री। इसलिए बोला जाता है बीसीके इज एक्लेक्टिक। क्लियर है? अब आते हैं वापस, फिलहाल के लिए यहीं पे लेक्चर को रोक रहा हूं, इससे आगे का सुन लो, इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।